नमस्कार मित्रों, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। स्वागत है आपका हिमालिनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा चुनाव की गतिविधि के बारे में। नेपाल में जो स्थानीय चुनाव होने जा रही है 9 मई को, उसके बारे में। इसमें सभी महानगर पालिका, उप नगर पालिका और सभी नगर पालिका, गांव पालिका सभी का चुनाव होने जा रहा है। और इसमें भी मैं खास करके आज आप लोगों के समक्ष चर्चा कर रहा हूं राजा विराट की नगरी विराटनगर की। मैं बता दूं, विराटनगर में की राजनीतिक माहौल अभी चारों ओर सुर्खी पर है। उसका कुछ कारण है। कारण यह है कि विराटनगर कोइराला फैमिली का विरासत अब तक है। वहीं से बीपी कोइराला, वहीं से मातृका कोइराला, वहीं से गिरजा प्रसाद कोइराला, ये सभी प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं। और आज भी विराटनगर कोइराला फैमिली के ही हाथ में है। अब प्रश्न यह उठता है कि कोइराला फैमिली अपना वर्चस्व बना के रखेगी या इस बार छीनी जाएगी उनसे। कोइराला फैमिली के सबसे बड़े नेता यानी कि डॉक्टर शेखर कोइराला की राजनीति पूरी तरह से दांव पर है इस बार। क्योंकि उन्होंने श्री शेखर कोइराला ने पिछले दिनों श्री देउबा के साथ नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए लड़ा था। 2 बार चुनाव हुई, लेकिन शेखर कोइराला उसमें जीत नहीं पाए। लेकिन देउबा को संघर्ष करने में, देउबा को काफी परेशानी में डाल दिए थे शेखर कोइराला। और वैसे भी पार्टी में दूसरे नंबर के नेता में अपना नाम दर्ज करा लिया है। मैं बात करता हूं विराटनगर के चुनावी माहौल का। इससे पहले विराटनगर में नेपाली कांग्रेस के ही मेयर, उप मेयर थे। लेकिन इस बार जब मेयर का टिकट मिला तो उस टिकट में शेखर कोइराला ने बहुत ही हस्तक्षेप किया और देउबा को झुकना पड़ा शेखर कोइराला के सामने। और डॉक्टर शेखर ने अपने व्यक्ति को वहां से मेयर में टिकट दिलवा दिया। चूंकि गठबंधन द्वारा चुनाव लड़ी जा रही है, स्वाभाविक है उप मेयर में जसपा के कैंडिडेट को मिला वहां पर। मैं बात कर रहा हूं शेखर कोइराला के कैंडिडेट की। आपको बता दें कि उनके कैंडिडेट नागेश कोइराला, इन्होंने विराटनगर से नागेश का नाम सिफारिश करवाया। लेकिन वहां पर वर्चस्व थोड़ा बहुत सिटौला साहब का भी है। लेकिन सिटौला और देउबा साहब ये दोनों नहीं चाह रहे थे कि नागेश को दिया जाए। यहां तक कि जब जिला कमेटी से नाम सिफारिश किया गया तो नागेश कोइराला का नाम गायब था, उसका नाम भी सिफारिश नहीं किया गया। और उसमें भीम पराजुली पहले से थे, इन लोगों का नाम रखा गया। मैं बात कर रहा हूं, कुछ दिन पहले कांतिपुर में ही एक आर्टिकल आई है देवनारायण शाह की, उसमें विरासत जोगाउना शेखर कोइराला संघर्षरत। यानी कि शेखर कोइराला की अभी राष्ट्रीय स्थिति ऐसी है कि वो सभी छोड़ के विराटनगर केंद्रित हो गए हैं। और यह उनके लिए थोड़ा फलदायक भी है, क्योंकि वहाँ उनका वर्चस्व होना बहुत जरूरी है। इससे पहले जो मेयर थे भीम पराजुली, वो कहा जाता है कि देउबा के बहुत नज़दीकी व्यक्ति थे। और देउबा ने भी लास्ट में अपना हार मानकर यह सोचा कि चलो भाई ये सीट दे दो, कम से कम शेखर कोइराला जो कि राष्ट्रीय राजनीति में बहुत हस्तक्षेप करते हैं, उससे उनको शांति मिलेगी। लेकिन ऐसा उनको नहीं हो रहा है। कल जो आईजीपी का सिलेक्शन हुआ, उसका शेखर कोइराला ने जबरदस्त विरोध किया है अपने ट्विटर के माध्यम से। मैं बता दूं कि जब ये नाम सिफारिश हुआ नागेश का, तो नागेश के विरुद्ध में वहां के जिला कमेटी लग गया और सिटौला साहब और देउबा साहब इसको नकार दिए। फिर भी
इनको नागेश को टिकट दिलाना ही इनकी बड़ी जीत कही जाती है डॉक्टर शेखर कोइराला को। और यह डॉक्टर शेखर कोइराला के लिए अब ऐसा हो गया है कि अगर नागेश नहीं जीतते हैं तो ये तो जीवन मरण के सवाल है, और इसके लिए डॉक्टर शेखर अब विराटनगर पकड़ लिए हैं। विराटनगर में ये बैठ गए हैं और इनकी पूरी कोशिश है कि नागेश को किसी तरह जिताया जाए। मैं और भी चर्चा करूंगा आपको। कांग्रेस से कोइराला बंधु हैं तो वही इनका टक्कर दे रहा है ई माले से। ई माले से एक थापा जी हैं जो युवा माने जाते हैं, छात्र राजनीति से आए हैं, और सागर थापा जो जमीन से मतलब रखते हैं और इनकी भी पॉपुलैरिटी बहुत है। सागर थापा का मानना है कि अभी गठबंधन में बहुत असंतोष है, और जो खास करके इनके अपने नेपाली कांग्रेस के भी असंतुष्ट वोट जो है, यानी कि भीम पराजुली का वोट से उम्मीद कर रहे हैं कि भीम पराजुली के समर्थक अगर अंतर्घात हुआ तो नेपाली कांग्रेस के वोट सागर थापा को मिलेगा। सागर थापा भी इस पर ध्यान एक टकी लगाए हुए हैं, उनका भी मानना है। और आप देखिएगा कि विराटनगर में जो पूर्व मेयर भीम पराजुली थे, तो भीम पराजुली का कहीं पर वो विरोध नहीं कर रहे हैं, और भीम पराजुली द्वारा जो किया गया काम है उसका भी कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं, वो ज़्यादातर प्रशंसा ही कर रहे हैं। ये माले का जो मेयर के कैंडिडेट है श्री सागर थापा, और इनको उम्मीद है कि इससे भीम पराजुली के समर्थक उनको वोट मिल जाएगी, और यह बात शेखर कोइराला भी अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे हिमालनी की एक टीम और इसके सलाहकार वरुण कुमार मिश्र कल ही शेखर जी से बात किए, और शेखर जी से उन्होंने कुछ प्रश्न किया, जो ये ऐसा क्यों हुआ, आप नागेश कोइराला पर ही क्यों अडिग रहे, आपके पार्टी में और भी लोग दावेदार थे और बहुत हाईली अप्रोच्ड लोग दावेदार थे और उनको टिकट क्यों नहीं मिली। ये हमारे वरुण मिश्रा ने जब प्रश्न किया तो इसके जवाब में श्री शेखर कोइराला ने कहा कि हाँ, मैं मानता हूं कि यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जिनका योगदान है। भीम पराजुली का भी मैं प्रशंसा करता हूं, उन्होंने अच्छा काम किया है। उसके साथ एक कोई राजेश गुप्ता जी हैं और भी लोग हैं जो कि विराटनगर में काफ़ी अपना योगदान दिए हैं। इन लोगों को भी टिकट मिलना चाहिए। तो इसमें डॉक्टर कोइराला का यही कहना था कि हम यह भी चाहते हैं कि अब पुराने लोग कुछ अलग जगह पर जाए और नए नए लोग अगर आते हैं उनको चांस मिलना चाहिए, और चूँकि नए लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो इससे नेपाली कांग्रेस मजबूत होगी। और इसी के तहत उन्होंने नागेश कोइराला को टिकट दिलवाया है और नागेश कोइराला जीतेंगे। उन्होंने अपने जवाब में यह भी कहा कि अब हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है वीरगंज में, चूँकि नागेश एक अच्छा कैंडिडेट है और उसका बहुत ही योगदान है विराटनगर में, और हम गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। उप मेयर में भी हमारा कैंडिडेट है जो कि जसपा से है, अमरेंद्र यादव, यानी कि हमारे जसपा के अध्यक्ष के पुत्र। तो हम दोनों सीट जीतेंगे, यह डॉक्टर शेखर कोइराला का दावा है, और हो सकता है जीत भी सकते हैं ये। अब मैं आपको एक और तस्वीर बता दूं, दिखा दूं कि वीरगंज में बहुत ही वायरल हो रहा है कि कहा गया है कि जनता परेशान है नेता से और नेता परेशान है बेटा से। तो यह जो टोंट किया गया है ये और किसी पर नहीं किया गया है, ये
है हमारे जसपा के और विराटनगर में अपना होल्ड रखने वाले श्री उपेंद्र यादव के पुत्र अमरेंद्र यादव पर, जो अमरेंद्र यादव इस बार उप प्रमुख में, उप मेयर में उनको टिकट मिला है और वो लड़ रहे हैं, वो भी टक्कर दे रहे हैं। जिसके कारण हुआ क्या कि जसपा ही नहीं, गठबंधन के ही कुछ सहयोगी इनके वो बागी होकर अपना नॉमिनेशन कर दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में अमरेंद्र जी को थोड़ा मुश्किल जरूर पड़ रहा है, लेकिन अब अमरेंद्र जी का एक हाथ वहां पर है श्री जयराम यादव, जो कि जसपा से एकमात्र मंत्री हैं और जिसका कि विराटनगर में बहुत ही बड़ा योगदान है। वो नेता के रूप में माने जाते हैं, अभी मंत्री पद में है और यह चीज जयराम यादव जी के लिए भी जीवन मरण का सवाल है कि अगर उपेंद्र जी का पुत्र अमरेंद्र वहां से नहीं जीतता है तो ये पूरा प्रेस्टीज इश्यू जयराम यादव जी को पड़ जाएगा और ये उनकी असफलता मानी जाएगी। फिर भी जयराम यादव जी भी पूरा लगे हुए हैं। उनके साथ भी एक और प्रॉब्लम है कि एक जैसे यदुवंशी में होता है, जातीय भी हो रहा है, तो जो मेयर के कैंडिडेट थे उमेश यादव, वो बागी होकर अपना दे दिए हैं नॉमिनेशन। अब उनका बागी होने पर ये हो रहा है कि मेयर का भी वोट बटेगा और कुछ तराई में जो मधेसी कहते हैं उनका भी वोट बटेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, उमेश यादव बहुत ही होल्ड वाले व्यक्ति हैं और पिछली बार बहुत कम वोट से हारे थे, लेकिन इस बार उन्होंने बागी होकर, पार्टी का टिकट नहीं मिला, बागी होकर नॉमिनेशन कर दिया है और उनको उम्मीद है कि हमको मधेसियों का वोट मिल जाएगा। लेकिन एक दिक्कत क्या है चुनाव में, खास करके मधेसियों में, कि मधेसी में यह संस्कार डेवलप नहीं हुआ है कि हम यूनाइट हो और यूनाइट होके एक जगह वोट दें। यह इसका फायदा दूसरे कैंडिडेट को जरूर मिलेगा और ये मधेसी में हर जगह ये समस्या है, क्योंकि वो एक जगह रह ही नहीं सकता है। मधेसी बटा हुआ है और या तो बटा हुआ है या उसको तोड़ तोड़ कर उससे फायदा लिया जा रहा है। और यही चीज उमेश यादव के साथ हो रहा है कि यहाँ पर इनका मधेसी का वोट एक जगह नहीं रहेगा। हाँ, मधेसी का वोट कभी विराटनगर में हुआ है, एक बार जब नेपाली कांग्रेस से ही जब शैलजा जी चुनाव लड़ी थी तो उस समय बद्री प्रसाद मंडल को कोई नहीं कहता था कि वहां से जीतेंगे और शैलजा आचार्य को हरा पाएंगे, लेकिन बद्री प्रसाद मंडल ने शैलजा आचार्य को परास्त किया था। लेकिन वह सेंटिमेंट अब नहीं है। उस सेंटिमेंट को तोड़ने में इनके विपक्षी अभी तक सफल हो गए हैं और अब आकर पूरी तरह मधेसियों का सेंटिमेंट तोड़ दिया गया है। तो इसलिए यह दिक्कत यहां पर यह भी हो रही है कि अमरेंद्र यादव पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि अगर उनकी वोट बट गई तब उन्हें परेशानी हो जाएगी। और यहाँ तो जरूर है कि नागेश कोइराला को एक पक्ष तो वोट देगा ही, चूंकि नागेश विराटनगर के एक पुराने जाने माने और बहुत ही योगदान रहा है उनका, और उन्होंने जो अभी दिया है, कमिटमेंट किया है, उसमें सबसे बड़ा कमिटमेंट है कि 30 यूनिट तक जो बिजली खपत करते हैं उसको कहा गया है कि उनको वो फ्री कर देंगे। यह बहुत बड़ा डिमांड है, लोग बहुत अच्छा घोषणा पत्र है इनका और इससे काफी लोगों को फायदा होगा। और आप देख रहे हैं कि और इसी तरह का वो थापा, सागर थापा भी किए हुए हैं, उनका भी वो बहुत ही, उनका दावा है कि सभी घर में हम जाकर मिल लिए हैं और हर जगह से हमको आश्वासन मिला है। लेकिन नागेश भी कम नहीं है, लेकिन इनका बरदस्त उस पर डॉक्टर शेखर कोइराला का है।
शेखर कोइराला पूरी तरह लगे हुए हैं कि विराटनगर उनके हाथ से नहीं जाए और विराटनगर शेखर कोइराला के हाथ में रहेगा और नागेश की जीत होगी। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।